हाय स्टूडेंट, कैसी चल रही पढ़ाई आप लोग की। आज आप लोग को मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। एप्टीट्यूड की क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पीएससी, यूपीएससी, एसएससी सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज का जो क्लास है एकदम दिल थाम के बैठना, अच्छे से बैठना, अच्छे से समझना। हम लोग आज पता करने वाले यूनिट प्लेस, इकाई की संख्या। स्पेशली वो बच्चे जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इकाई की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है ना। पर ऐसा नहीं कि बाकी एग्ज़ाम में नहीं आता, बाकी एग्ज़ाम में भी आता है, व्यापम में भी पूछा गया है, आपके पीएससी में भी आ जाता है प्री में। और लेकिन एसएससी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। तो ख़ास तौर पे वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मन लगा के देखना। इकाई की संख्या निकालने के लिए टाइप 1 सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यूनिट प्लेस किसको बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक डिजिट 1452, तो ये जो डिजिट है इसमें ये होता है हमारा यूनिट प्लेस, इकाई की संख्या। सबसे आखिरी वाला इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्लेस या दहाई की संख्या, डेसिमल वाला इसको बोलते हैं हम लोग सैकड़ा का या हंड्रेड्स का। तो हमको ये निकालना है कि ये जो होगा ये कितना होगा। यूनिट प्लेस जो होगा सबसे आखिरी में, किसी भी चीज़ को जब आप डिवाइड करोगे, किसी भी चीज़ को गुणा करोगे, किसी भी चीज़ का पावर निकालोगे तो एक जो फाइनल डिजिट मिलेगा और उस फाइनल डिजिट में आखिरी वाला नंबर कितना है ये निकालना है। ठीक है, देखो टाइप 1 बहुत बेसिक सा है, प्लस और माइनस वाला है तो वो आप लोग को आएगा। जैसे मैं मान के चलूँ 3152 प्लस 4162। अब इसमें इकाई का नंबर क्या है, सीधी सी बात है 2 + 2 हो गया 4, ये इसका इकाई का नंबर है। वैसे माइनस करोगे तो प्लस और माइनस में बहुत ज़्यादा इशू इसमें नहीं आता है और ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है क्योंकि वो जानता है कि ये सबको आता है। तो एसएससी या पीएससी वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको ये ना पता चले कि ये क्या चीज़ें हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, हम लोग बात करते हैं कुछ अलग पे। जैसे टाइप 1 और टाइप 1 जो है वो सिंपल प्लस और माइनस करने वाला है तो वो आप लोग आराम से कर सकते हो। टाइप 2 जो है ये मैं बता दूं, टाइप 2 मल्टीप्लाई करने वाला। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस कैसे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 672 इंटू 891 इंटू 341, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 1251 इंटू 232 इंटू 537, ये एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 3042 इंटू 5014 इंटू 317। 3 क्वेश्चन मैंने बताया और ये 3 क्वेश्चन को 3 मिनट के अंदर हमको सॉल्व करना है। 3 मिनट नहीं तो उससे भी कम समय में सॉल्व करना है। तो एकदम मस्त वाला शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एकदम बेहतरीन वाला शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मूर्खों वाला काम नहीं करना है, इसको पूरा मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, ये मूर्खों वाला काम है। एक बुद्धिमान आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मूर्खों वाला काम नहीं करना। क्या काम करना, इसका यूनिट प्लेस ले लो 2, इसका यूनिट प्लेस ले लो 1, इसका यूनिट प्लेस ले लो 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 आ गया 2। सीधा सीधा क्या करना है आपको बताया, एकदम शॉर्टकट तरीका है। क्या करेंगे आप लोग, जो आखिरी का जो नंबर है सारे के सारे डिजिट का आखिरी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, सारे के सारे डिजिट का आखिरी वाला नंबर, इकाई वाला नंबर। ऐसे ही करना। यदि मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आपके पास आता है तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन पे आपको ऐसे ही करना है। और क्वेश्चन 2 वैरायटी का आता है, एक मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन और एक पावर वाला क्वेश्चन। 2 वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन जो है वो और पावर वाला क्वेश्चन वो। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस हो गया 2, इसका यूनिट प्लेस हो गया 1, इसका यूनिट प्लेस हो गया 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो ये आप आ गया यूनिट प्लेस। वैसे ही इसमें देखो, इसका यूनिट प्लेस हो गया 1, इसका यूनिट प्लेस हो गया 2, इसका यूनिट प्लेस हो गया 7, 7 इंटू 2 हो गया 14, तो ये आ गया हमारा यूनिट प्लेस 4, इकाई की संख्या। इसी तरीके से इसका यूनिट प्लेस हो गया 2, इसका यूनिट प्लेस हो गया 1, इसका यूनिट प्लेस हो गया 7, मल्टीप्लाई करो और निकाल लो यूनिट प्लेस। बात समझ में आई ना? हाँ, तो इस तरीके से ये है हमारा टाइप 2। टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन बताना। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो आपका आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक सवाल है जो हमेशा आया हुआ है, यह है 476 इंटू
198 इंटू 359 इंटू 242, ठीक है। बुद्धिमानों वाला काम करना। ये हो गया 6 इंटू, ये हो गया 8 इंटू, ये हो गया 9 इंटू, ये हो गया 2। मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस निकालो। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है आप लोग देख लेना, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। 864, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 864, तो इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा सीधा सीधा 4, ठीक है। 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, उससे मतलब नहीं है। आखिरी वाला जो संख्या होगा, आखिरी वाला जो नंबर होगा, वही आपका यूनिट प्लेस होगा, ठीक है। बात को ध्यान में रखना। तो इस तरीके से यूनिट प्लेस बहुत आसान तरीका है, बहुत शॉर्टकट तरीका है। मैंने आपको बताया क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आखिरी वाले डिजिट का सिलेक्शन लो। मुश्किल से 30 सेकंड का प्रश्न है ना। इसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक कॉपी बनाना, यूनिट प्लेस वाला टाइप 1 प्लस माइनस वाला है, नहीं भी बनाओगे चलेगा। टाइप 2 मल्टीप्लाई करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाले में यूनिट प्लेस, आखिरी वाले प्लेस को आप मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस मिल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको टाइप 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप 3। और टाइप 3 जो है ये है हमारा पावर वाला क्वेश्चन, टाइप 3, ठीक है। ये है हमारा टाइप 3। टाइप 3 में हमारा आता है पावर वाला क्वेश्चन। जैसे 7 टू दी पावर 100, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। बात समझ में आई ना। 7 टू दी पावर 100 का क्या निकालेंगे हम लोग, यूनिट प्लेस। तो जब भी कोई क्वेश्चन पावर में आता है, सबसे पहले क्या करना, आप उस पावर को डिवाइड कर लेना 4 से, कोई भी डिजिट के लिए हो, उस पावर को डिवाइड कर लेना 4 से। ये पहला रूल है। पावर को यदि मैं डिवाइड करूं 4 से, तो 7 टू दी पावर 4 कर दो और इसको कर दो 25, इसको कर दो सीधा सीधा 25। बात समझ में आया ना। पहला रूल क्या कहता है कि जो पावर है उस पावर को आप क्या करो, डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो। और 4 से डिवाइड करने के बाद देख लो, ये 7 टू दी पावर 4, उसका पावर क्या है 25, ठीक। अब 7 टू दी पावर 4 कितना है ये बस आपको पता करना है। तो 7 टू दी पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 9 इंटू 9 ये बन गया 81, और 81 मतलब ये आ गया यूनिट प्लेस 1। तो कुल मिला के 7 टू दी पावर 4 मतलब ये हो गया 1 टू दी पावर 4, अच्छा 1, और उसका टू दी पावर 25। तो 1 का आप कितना भी पावर करो 1 ही आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस हो गया हमारा 1। देखो बहुत आसान सा है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दे के सुनना, अच्छे से सुनना। क्या करना, पहला स्टेप, जो पावर दिया हुआ है उस पावर को क्या करो आप, डिवाइड बाई 4 कर दो। जो भी पावर आपको दिया है, 100 दिया है, 100 को मैंने डिवाइड बाई 4 किया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 7 टू दी पावर 4 मुझको पता है ना, और ऐसे ही बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसी पैटर्न पे ही बनाना है। तो 100 को मैंने डिवाइड बाई 4 किया, कितने में गया 25 में गया। तो क्या करना, 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर क्या कर दो 25, 7 टू दी पावर 4। तो 7 टू दी पावर 4 कैसे निकालना, 49 इंटू 49। अब ये यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 81 इंटू 81, ये आ गया 1। तो याद रखना 7 टू दी पावर 4 का मतलब होता है सीधा सीधा 1। ये एक क्वेश्चन है, या तो ऐसा निकाल के आप कहीं पे ऐसा रख लो कि 1 टू दी पावर 4 कितना होगा, 2 टू दी पावर 4 कितना होगा, 3 टू दी पावर 4 में ही लेके जाना है उसको, 6 टू दी पावर 4 कितना होगा, ठीक है। तो ये इसका यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 1। समझ में आई बात। ये ऐसा क्वेश्चन है। मान लो इसमें हम पावर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, चलो इसको मैं कर देता हूँ 101, पावर में कर देता हूँ इसको 101। अब क्या करना है, प्रोसीजर आपका वही रहेगा। पावर में 101 है तो 101 डिवाइड बाई क्या कर दो 4, 2 1 1, 1 बच गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर में 25। तो 7 टू दी पावर 4 25 बन गया 100। अब ये जो एक बचता है ना, तो इसको लिख दो 7 टू दी पावर 1।
एक बचे, दो बचे, तीन बचे, जितना भी बचे उसको 7 टू दी पावर 1 करके, ऐसा 7 टू दी पावर है, 6 टू दी पावर है, 4 टू दी पावर है, ऐसा 7 टू दी पावर 1 कर लो। इसका तो मैंने बताया 1 होगा और 7 टू दी पावर का क्या होगा 7, तो ये कितना आ गया यूनिट प्लेस इसका 7। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना आप लोग को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से लेके जाना है और उसका तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लॉन्ग कट तरीके से हमको बिल्कुल नहीं जाना है। यदि आपको कम समय में चीज़ों को करके रखना है तो थोड़ा सा मेहनत आप पहले ही करके रखो। 7 टू दी पावर 4 आप पहले ही देख लो कितना होता है। उसी तरीके से 6 टू दी पावर 4, चलिए ये 6 टू दी पावर 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको 6 टू दी पावर 4 में जाना है, मान लो क्वेश्चन में बदल दूँ और क्वेश्चन बदल के इसको कर देता हूँ 6 टू दी पावर 4 टू दी पावर में 105, चलिए ये कर देता हूँ मैं, है ना। सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना 105 डिवाइड बाई 4 251, तो इसको लिखना 6 टू दी पावर 4 टू दी पावर 26 इंटू 6 टू दी पावर में ये 1 बच गया, ऐसा लिखना। स्टेप नंबर 1 से आप इसको ऐसा लिखोगे। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है 6 टू दी पावर 4 को कैलकुलेट करना है। तो 6 टू दी पावर 4 को क्या लिखोगे 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होगा 36 इंटू 36, 6 इंटू 6 हो गया 36, तो यूनिट प्लेस क्या बन गया हमारा 6, तो 6 टू दी पावर 4 बन गया 6 और उसका टू दी पावर 26 भी करोगे तो भी 6 ही आएगा। 6 टू दी पावर कितना भी करो वो 6 में यही रहता है, 6 का यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही मिलेगा। तो ये 6 और ये 6 टोटल कितना हो गया 36 और ये यूनिट प्लेस आ गया 6। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से आपको ये यूनिट प्लेस बताना है, ऐसा आपको करना पड़ेगा यूनिट प्लेस, ठीक है। ये पावर वाला हो गया। पावर में कभी कभी जब हम पावर वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो पावर वाले क्वेश्चन में कभी कभी प्लस या माइनस वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्लस या माइनस वाली चीज़ें, जैसे मल्टीप्लाई वाला मैं एक बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 टू दी पावर 65 इंटू 6 टू दी पावर 41 इंटू 3 टू दी पावर 56, ये ठीक। तो 7 टू दी पावर 65, पहले 7 टू दी पावर 65 को सॉल्व कर लो। 7 टू दी पावर 65 में स्टेप 1 में 65 डिवाइड बाई क्या कर लो 4, 1, तो इसको लिखोगे 7 टू दी पावर 4 इंटू 16 इंटू 7 टू दी पावर 1, ये एक आया। इसको पूरा कंप्लीट ऐसे लिखेंगे। उसी तरीके से 6 टू दी पावर 41 है तो 41 को डिवाइड कर लो 6 से, 5, तो ये आ गया 6 टू दी पावर 4 टू दी पावर 6 इंटू 6 टू दी पावर में 5, ये आ गया। उसी तरीके से 3 टू दी पावर को कैलकुलेट करो तो 57 डिवाइड बाई हो गया 3 कट गया, ये कट गया, तो 3 टू दी पावर 4 और उसका हो गया 19। अब 7 टू दी पावर 4 का मतलब मैंने बताया, ये हो गया 1 टू दी पावर 16 का मतलब है 1 और ये हो गया 7 इंटू इसका आ जाएगा 6 और इसका भी करोगे तो भी 6 आएगा इंटू 3 टू दी पावर 4, तो 3 टू दी पावर 4 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 9 और 9 इंटू 9 हो गया 81, कुल मिला के 1, तो 1 टू दी पावर 4 टू दी पावर 19, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1 इंटू 7 हो गया 7, ये हो गया 36 का 6 इंटू 1, तो ये आ गया 42 और 42 का यूनिट प्लेस क्या मिल जाएगा 2। ये इस तरीके से आपको इसको बताना है, ठीक है। 3 टू दी पावर 19 है तो ऐसा यहाँ 19 वाला कहीं, ये प्रोसीजर इसी तरीके से आपको करना है। 3 टू दी पावर में कितना था हमारा 57,
तो 3 1 ज़ा 3 बच गया 2, 2 × 7 3 9 ज़ा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको बना के चलना है, ठीक है। ये है, तो यूनिट प्लेस आपको निकालना है। तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। जैसे अगला यूनिट प्लेस निकालने का क्वेश्चन मैं बता दूं, सेवन टू दी पावर 95 प्लस 3 टू दी पावर 58। अब 7 टू दी पावर 95 ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 7 टू दी पावर 95 प्लस 3 टू दी पावर 58 ये आपको दिया हुआ है। इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, 95 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 2 4, तो ये आ गया 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर 13 इंटू 7 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 58 को निकालोगे, 3 टू दी पावर 58 को निकालोगे तो 58 डिवाइड बाई 4 ये कट गया, तो 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 14 इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखो ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो कुल मिला के इससे क्या निकला 1। 3 टू दी पावर 4 क्या होता है 1, 1 का 14 क्या हुआ 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 हो गया 10 और 10 का यूनिट प्लेस क्या मिल गया 0। ये ऐसा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मान लो हमको दिया हो, किस में दिया हो, माइनस में दिया हो। अब माइनस में मान लो सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन को मैं यदि इसको माइनस में लेके जाऊँ, तो यदि आपको माइनस में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या करना, देखो यहाँ तक आया हमारा प्लस में। अब माइनस करना हो तो ये 1 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। छोटे डिजिट में बड़ा डिजिट माइनस नहीं होगा, तो क्या करना है इसको डबल डिजिट में लेके आना है। तो 7 टू दी पावर जो 4 होता है, ये 7 टू दी पावर 4 यदि मैं माइनस में चलूँ तो 7 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, देखो ये 1 हो गया, 7 टू दी पावर 4, 7 टू दी पावर 4 मतलब 49 इंटू 49, तो 9 इंटू 9 हो गया 81। तो 81 माइनस 9 कर देना, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस ले लेना, ठीक है। समझ में आया ना, 81 में से 9 माइनस करना और जो यूनिट प्लेस आएगा उसको आपको ले लेना है। तो इस तरीके से आज का जो क्लास रहा, छोटा क्लास रहा, लेकिन यूनिट प्लेस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया है। तो इसको क्या करना है, आपको जाके देखना है, आप जो भी बुक पढ़ते हो उस बुक से आप यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन अलग करो। और यदि बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो आप मान के चलो उसको ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यदि जाते हो, जैसे पीएससी वाला इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं दिया है, तो यूनिट प्लेस वाला क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूनिट प्लेस निकालना, और कई लोग को आता नहीं। तो जिनको नहीं आ रहा है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, यूनिट प्लेस निकालने का तरीका शॉर्टकट तरीका है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे, बाय।